हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 12 का एक नया टॉपिक दैट इज एनर्जी लॉस इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एग्जैक्टली क्या होते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कंडक्टर्स के अंदर कैसे चार्जेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर समझ लेना कि उसमें एग्जैक्टली क्या होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो कंडक्टर्स थे जिनकी कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 ली है मैंने, एंड V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल्स बिफोर दे आर कनेक्टेड। कनेक्टेड क्यों करना है दैट इज इन दी लास्ट वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिफोर कनेक्शन। जब वो दोनों कनेक्टेड नहीं होते हैं तो मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को आई एम टेकिंग एज UI, दैट इज इनिशियल एनर्जी। मुझे पता है वो कितनी होगी, हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पूरे सिस्टम की एनर्जीज का टोटल कितना होता है, इंडिविजुअल एनर्जीज का सम, राइट। अब मैं बात कर रही हूँ हमारे आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन का मतलब जब वहाँ पर एक कॉमन पोटेंशियल अटेन हो गया है। कॉमन पोटेंशियल को आई एम टेकिंग एज कैपिटल ऑफ V। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैपिटल ऑफ V की वैल्यू कितनी होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, दैट इज टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। तो अब मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करूँ तो दैट इज उसको मैं ले रही हूँ U फाइनल, तो वो अभी भी दोनों कैपेसिटेंस के इंडिविजुअल एनर्जीज के इक्वल होगा। दैट मीन्स हाफ ऑफ C1 इंटू अब की बार V का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब उसका पोटेंशियल कितना है, कैपिटल V, प्लस ऐसे ही हाफ ऑफ C2 V का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिखूँ तो इट बिकम्स हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू में V का स्क्वायर, राइट। V की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली, तो UF बिकम्स हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर बिकम C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक C1 C2 का सम कट गया है, नीचे हमेशा हमारे पास अब की बार यही बचा है। तो एग्जैक्टली मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई है, दैट इज हाफ इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। तो लॉस एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो लॉस एंड एनर्जी मुझे पता है इट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दी हमारी इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज, मतलब UI माइनस UF। इसको आप वैल्यूज पुट करोगे, UI की वैल्यू थी हाफ इंटू C1 V1 का होल स्क्वायर, C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 V2 का स्क्वायर, माइनस हमारी फाइनल क्या थी हमारे पास, हाफ इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का यहाँ से इनका होल स्क्वायर। तो जैसे आप इनका LCM लोगे, सॉल्व करोगे, वीडियो पॉज करके प्लीज़ उसको करके ज़रूर देखना। मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली लिख रही हूँ कि मेरा लॉस इन एनर्जी कितना हो गया है, दैट इज़ हाफ इंटू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। तो लॉस इन एनर्जी डेफिनेटली होती है। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे V1 बड़ा हो V2 से, चाहे V2 बड़ा हो V1 से, हमेशा लॉस इन एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव ही आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके अंदर डेफिनेटली लॉस ऑफ एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी।